हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा आप किसको याद कर रहे हैं और क्यों। ओके, आप किसको याद कर रहे हैं और क्यों। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं, अभी ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। अगर आप जानना चाहते हैं खुद के बारे में कि आप आजकल किसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सुनते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है, ये तो एक हर इंसान को पता करना होता है कि कौन आपको याद कर रहा है, लेकिन आप किसको याद कर रहे हैं ये भी रीडिंग मैंने सोचा कि क्यों ना बनाई जाए। तो अगर आपको अपने बारे में ही जानना है तो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ओके, और आपकी कुछ बातें निकालेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि आजकल आप किसको याद कर रहे हैं इतना और क्यों, उसका रीज़न क्या है कि आप उनको याद कर रहे हैं। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, किस स्टेज में है, किस फेज़ में है आप, ये रीडिंग सभी से मैच होगी। प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ओके, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे जो टैरो के थ्रू पता चलेगी। जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही पेड होते हैं और दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा और हेल्पफुल लगता है प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है। मुझे जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आप सबका। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए और रिलैक्स हो जाएं, अपने ऊपर फोकस करें, और जिससे कि ये रीडिंग्स आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। ओके, और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी करंट, और फिर हम देखेंगे कि आप किसको याद कर रहे हैं, कौन है वो पर्सन। मैं उसके ट्रेट्स बताऊंगी, जो कुछ भी टैरो के थ्रू आपको पता चलेगा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और ट्रेट्स के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर आप क्यों, पहले हम हु जानेंगे देन हम वाई जानेंगे कि आपको क्या रीज़न है कि आप उस पर्सन को याद कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है अभी, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ रीडिंग वही लीजिएगा, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे अपने से पर्सनली मैच और रेजोनेट। अगर आपसे पर्सनली कुछ भी रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज़ वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का। ओके, किसी चीज़ की एंडिंग कर चुके हैं आप ऑलरेडी, किसी चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, कहीं पे कुछ एंड हुआ है और आप एक न्यू जर्नी की स्टार्ट में हैं, एक न्यू फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एंड के बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी को या तो आप ऑफर कर, कोई आपकी तरफ कोई यंग एनर्जी है, कोई इमेच्योर पर्सन है, या तो एज, कोई ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो जिसके साथ शायद आपकी एंडिंग हुई है,
या एक एंडिंग के बाद किसी ने आपको कोई भले ही आप जो डिज़र्व करते हैं वो उसके पास देने के लिए नहीं है, लेकिन कोई पर्सन ज़रूर है जो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। भले उसके पास आपको देने के लिए बहुत ही पेटी सी ऑफ़र है, लेकिन एक पेटी सी ऑफ़र ही सही, एक इमेच्योर एक्ट ही सही, जो कुछ भी है उसको आपके पास देने के लिए भले छोटा सा ही ऑफ़र है, लेकिन वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है और आपको ऑफ़र करना चाहता है। ये कोई आप या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो जगलिंग मोड में है, या इस ऑफ़र के आने से, इस पर्सन की ऑफ़र आने से, क्योंकि ये आप जो डिज़र्व करते हैं वो ऑफ़र नहीं कर रहा है। मे बी आप दो सिचुएशन में लेके कंफ्यूज्ड हैं, आपकी एनर्जी में कंफ्यूजन दिख रही है, आप जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, बैलेंस की कमी आपके अंदर बहुत है। आपके दिमाग में या तो एक तरफ आपकी एंडिंग है और एक एंडिंग के बाद कोई आपके साथ बिगनिंग करने के लिए एक छोटी सी ऑफ़र के साथ ही आपकी तरफ आ रहा है। ओके, या तो आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं इसलिए आपको कन्फ्यूजन और बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। दो ऑप्शन में आप सोच रहे हैं करें कि ना करें, पहले आपका कुछ और भी ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, या जो पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र एक छोटी सी लेके आ रहा है वो काफ़ी कन्फ्यूजन और दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहा है। मे बी इसी वजह से आप लोगों के बीच में ये डेथ कार्ड आया है। चीज़ें एंड ही इसीलिए हुई हैं क्योंकि ये पर्सन हमेशा एक दो ऑप्शन में जगल करता रहा है। ओके, ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है न्यू बिगनिंग करने, फ्रेश स्टार्ट लेने, वो इसलिए क्योंकि आप उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, और अगर आप कर रहे हैं तो भी एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। तो आपकी अगर करंट एनर्जी को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ क्लियरली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके साथ कुछ एंडिंग हुई है, कोई ऑफ़र भी आ रही है, कोई पर्सन भी है जो आपके साथ बिगनिंग को तैयार है। आप या तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी और ग्रोथ और पॉजिटिविटी का काम करते हैं, या वो आपके लिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस हो सकता है। तो यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कौन है ये पर्सन, अगर मैं इसी करंट एनर्जी से भी मुझे आपके पता तो चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसको याद कर रहे हैं और कौन है यहाँ पे। तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी ज़रूर है जिसके साथ आपका हो सकता है या तो मैच्योर वो कम है, इमेच्योर पर्सन है, या तो उसके इमेच्योर एक्ट होते हैं, या तो वो आपसे यंग एनर्जी में है, या वो एज में आपसे कम है। ओके, बहुत ही फ्री स्पिरिट है कि यंग एनर्जी में रहने वाला पर्सन है। ओके, बैलेंस की कमी है उस पर्सन के अंदर, वो कंफ्यूजन में रहता है, दो चीज़ों में जगल करता रहता है, उसकी लाइफ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मे बी वो पर्सन आपकी खुशी है, आपका वो है, आपने उसको बहुत खुशी और सुकून दिया है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपकी लाइफ में किसी तरीके से एक हैप्पीनेस आई है, या तो आप इस पर्सन के साथ खुश बहुत रहते हैं। ओके, चलिए, ये थी आपकी करंट एनर्जी जिसमें मुझे थोड़े बहुत डिटेल्स भी मिले तो मैंने आपको वो भी बताए। ओके, अब हम सही में जानते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसको आप याद कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, ये कौन है पर्सन। प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिनको याद कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं, प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं। ओके, ओह देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया था आपकी करंट एनर्जी में, साइन में कुछ बता देती हूँ आपको, और पेंटिकल्स आए थे। ओके, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सन से एरीज बहुत था। और अब मैं इस पर्सन के कि आप किसको याद कर रहे हैं, आपका आया है 8 ऑफ कप्स, दैट इज अगेन कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। ओके, और फिर आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स का है। ओके, दैट इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन है। और किंग ऑफ कप्स, ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है।
देखा जाए तो ऑल साइन ही है, लेकिन यहाँ वाटर एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कौन है ये पर्सन जिसको आप याद कर रहे हैं? ओके, किसके लिए आप इतना परेशान हैं? ओके, देख लीजिए, आपकी एनर्जी से ही चीजें पता चल रही थी, लेकिन अगर हम देखें कि आप किसको याद कर रहे थे, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लेके आप काफी डाउट्स में रहते हैं। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इस पर्सन को लेके। अब ये आपका रिलेशन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कोई फादरली फिगर पर्सन है, बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखता है, बहुत मिस करता है। प्रॉब्लम बस इस पर्सन की इसलिए है, आपकी एंडिंग इसलिए यहाँ पे दिख रही है थोड़ी बहुत, और ये पर्सन इस पर्सन का यहाँ पे इमेच्योर, ये पेजेस की एनर्जी, और जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इमेच्योर एक्ट है या इमेच्योर पर्सन है। देखिए, किंग ऑफ कप से बहुत ही मेच्योर पर्सन होता है, एक फादरली फिगर, प्रोटेक्टेड इंसान होता है, एक प्रोवाइडर की तरीके से होता है, जो बहुत ही फीलिंग वाइज अगर देखें, मोहब्बत वाइज देखें, तो बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल एंड जेन्युइन पर्सन होता है। ओके, जिसने आपको प्यार, फीलिंग, एक मोहब्बत करना, ऐसे साथ देना, फादर जैसा फील कराना, आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव रखना, आपके लिए प्रोवाइडर बनना, ओके, आपको सेफ रखना, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको फील कराया है। लेकिन यहाँ पेजेस की एनर्जी और इतनी छोटी ऑफर इसलिए है क्योंकि भले ये पर्सन किंग ऑफ कप्स है, इसके दिल में मोहब्बत बहुत है, सब कुछ है, बट ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होता। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सप्रेसिव नहीं है और कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, एक्शन नहीं लेता ये पर्सन। ये बैठे बैठे सिनेरियो बनाते हैं कि मतलब जैसा ये चाहते हैं वो एक दिन हो जाएगा। आप इनको डे ड्रीमर ज़्यादा कह सकते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। ये बैठ के नज़ारा देख सकते हैं, ये आपको खुल के बताएंगे नहीं, अपनी फीलिंग जो बताना है वो बताएंगे नहीं, जो बताना नहीं चाहिए वो बता देंगे। भले ये मैच्योर और जेन्युइन पर्सन है, लेकिन ये शायद इन्होंने ना कभी खुल के आपको बताया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने में ही रिजर्व रहता है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं करता और बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। जबकि अगर मैं देखूं, अगर डीप डाउन आप इनके दिल में कभी झांक के देखें तो इनके लिए आपके लिए बहुत प्यार है। ये बात शायद आप भी जानते हैं या इन्होंने कभी आपको शब्दों में बयां भी किया होगा, लेकिन ये आपके लिए करते कुछ नहीं होंगे। ये फ्रंट फुट पे आके आपके लिए बता नहीं सकते कि आपके लिए क्या फील करते हैं, आप इनके लिए क्या वैल्यू और मायने रखते हैं, और आपके लिए कोई स्टैंड या सपोर्ट नहीं है। ओके, इसीलिए देखिए, आपको इनको लेके काफ़ी डाउट है, और डेथ कार्ड के नीचे आपकी एनर्जी में स्टार्टिंग ही डेथ कार्ड से हुई थी। डेथ कार्ड के नीचे ये कौन है पर्सन, उसके लिए आपका आया है 8 ऑफ कप्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई है और जिसको लेके आपके मन में काफ़ी डाउट्स हैं। ओके, और आप इसकी लाइफ से निकल चुके हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप थक हार गए, आपने अपनी सारी एफर्ट्स लगाए हैं, सब कुछ लगाया है, इस पर्सन को समझने के लिए आपने बहुत टाइम दिया होगा, लेकिन इस पर्सन से जब आप थक हार गए तो आप वॉक अवे कर गए हैं। आपने हार मान ली, हार नहीं मानी, बट एट अ सिचुएशन आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बिखर गई। आपने जो फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड करी थी, जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी, आपने अपना टाइम किया, आपने अपना फाइनेंशियल, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल, फिजिकल, जो भी जैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ की, वो सारी इन्होंने एकदम से बिखरा दी। ओके, आपका वॉक अवे कर जाना बिल्कुल क्लियर रहा, बट ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको कभी प्यार नहीं दिया। ओके, आप इनको बहुत मोहब्बत करते हैं और इन्होंने भी बहुत हद तक एक टाइम पे आपको बहुत प्यार, मोहब्बत और प्यार करना सिखाया भी है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कभी आपको स्टार्टिंग के फेज हो या कभी कुछ हो, ये पर्सन ने आपको काफ़ी प्रोवाइडर या प्रोटेक्टिव ये बने हैं। इन्होंने आपको फादरली जैसा वार्मथ, प्यार,
और एहसासात आपको दिए हैं, ओके, इसीलिए आप इनके लिए इतना फील करते हैं, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास आपको देने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स था, और अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है। देखिए, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक छोटी मोटी सी ऑफर देके के आपकी लाइफ में वापसी कर लेता है। आपके शायद ये हमेशा इस तरीके के इन एंड आउट सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, ओके, क्योंकि ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं लेकिन खुद एफर्ट कभी नहीं करते। ये कुछ तो ऐसा पर्सन ये है, ओके। ये हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, ये चीज़ों को बिगाड़ तो सकते हैं पर इनको चीज़ों को बनाना नहीं आता। आप इनिशिएटिव लेते हैं, रिलेशनशिप हो चाहे ये दोस्ती है या फैमिली है, जो भी, मगर मुझे यहाँ रिलेशन या कोई एक ऐसा ज़रूर लग रहा है, ओके। आप बेहतर अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर पाएंगे। जो कुछ भी ये एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है, आप ही इनको मनाने में इनिशिएटिव लेते हैं, आप ही सामने जाके रिलेशन को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, बट इनकी तरफ से चीज़ें बिगाड़ी जाती हैं और उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया जाता कि उसको वो सुधारें या अपनी गलती माने। ये आपका वेट के, लेकिन आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये कौन है पर्सन जिसकी लाइफ से आप निकल चुके हैं? या तो ये पर्सन निकल गया या आप वॉक अवे कर गए। यहाँ पे डाउट्स थे, यहाँ पे इनसिक्योरिटी थी, यहाँ थोड़ी सी टॉक्सिसिटी थी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी आप दोनों के बीच में। और ये कौन ऐसा पर्सन है? ये वो पर्सन है जिसने मज़ीद आपकी लाइफ में कभी सपोर्ट या आपके बर्डन को कम नहीं किया है, उल्टा आपके बर्डन को उन्होंने, अगर आपके पास 4 प्रॉब्लम खुद की थी पर्सनल, आप खुद अपने मसलों में फंसे थे, तो इन्होंने उल्टा आपकी चीज़ों को कम करने की जगह, आपका बर्डन कम करने की जगह उसमें से 2 प्रॉब्लम अपनी तरफ से भी बढ़ा दी, ओके। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने अब अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली है और इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ या डिटैच कर दिया है, जो कि डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ओके। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन पहले तो लड़ते हैं और फिर पेज ऑफ पेंटिकल से आपकी लाइफ में दोबारा बिगनिंग करने को हमेशा तैयार रहते हैं, ओके। ये हमेशा लड़ते हैं लेकिन आपको एक छोटा सा मनाऊ और पटाऊ वाला ऑफर देके आपके साथ दोबारा बिगनिंग कर लेते हैं, और ये सोच के कि आप इनको पहले जैसे ही ट्रीट करेंगे, सब कुछ पास्ट का भूल जाएं और दोबारा से इनकी लाइफ में बिगनिंग कर लें। और ये आपको बहुत ही छोटी सी ऑफर देते हैं। नो डाउट इनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको देने के लिए छोटे सी, जैसे कॉल कर ली, आपसे थोड़ी बातचीत कर ली, आपसे थोड़ा प्यार से बात कर लिया, आपको थोड़े टाइम के लिए रिस्पेक्ट दे दी, आपको कहीं घुमाने ले गए, आपके लिए कहीं छोटी मोटी ट्रिप प्लान कर दी, आपसे बात ही कर लिया, उनको लगता है। तो आपको देने के लिए ना एक बहुत ही छोटी सी ऑफर है, लेकिन जेन्युइन ये कभी आपको ऑफर नहीं करते, ओके। यहाँ पे रीज़न भी देखिए थोड़े बहुत दिख रहे हैं, जो कि साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूँ, ओके, वैसे तो मुझे एंड में बताना है कि क्या रीज़न है जो आप इनको याद कर रहे हैं। अगर मैं बताऊँ, एक्चुअली आपको पता चल गया है, आपने इसलिए भी इनको कट ऑफ और थोड़ा सा अपने से डिस्टेंस और ये एंडिंग इसलिए की है क्योंकि आपको समझ में आ गया है अब क्लियरली। अब आप शायद कितने अरसे का आपका इनके साथ है, जब से आप इनसे कनेक्ट हैं, आप इनको इतना तो समझ गए कि ये पर्सन कभी भी आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं देगा, कोई जेन्युइन ऑफर, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म नहीं चीज़ें देगा। ये शॉर्ट टर्म पॉट वाले हैं, अभी चीज़ें ठीक हो जाए, इनको कल का कुछ नहीं पता। आप जो डिज़र्व करते हैं उस पर्सन ने कभी भी आपको नहीं दिया, ओके। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, आपने इनसे कुछ बट ये पर्सन जो आप डिज़र्व करते हैं वो ऑफ़र कभी भी आपको ये सामने नहीं रखी। ये आपको छोटी मोटी ऑफ़र देके बस सिचुएशन को हैंडल करने और आपको दोबारा बिगनिंग करने और अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए ये आपको छोटे से जुमले पकड़ा देते हैं और आपके साथ दोबारा से अटैच हो जाते हैं। अब आप इनकी टेक्निक जान गए हैं, इसीलिए आपने इनको डिस्टेंस और अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है,
शायद आप पहले नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब की फाइनली आपने कुछ तो ऐसा कर दिया है। ये कौन है पर्सन? इनके नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं बताऊं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन वो है जिनको लेके आप क्लियर हो चुके हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए भागा दौड़ा चला आता है। ये अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री मारते हैं और ये अचानक से आपकी लाइफ से एंट्री से लेके गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पल्सिव नेचर के हैं और फौरन, तो ये काफ़ी इम्पल्सिव नेचर है, बहुत रशिंग एनर्जी में है। आपको समझ नहीं आता होगा, ये पर्सन अचानक से किसी भी एक्शन को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पर्सन फुली प्लानिंग नहीं करते, इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, बिकॉज ये दो सिचुएशन में जगल करते ही इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी होते हुए भी ये पर्सन फौरन एक्शन लेने को, मतलब गो विद द फ्लो है। किसी ने कुछ कह दिया फौरन दौड़ गए, प्लानिंग नहीं की, चीज़ों को ब्रीफली समझा नहीं, बस सोचा और कर दिया, सोचा और कर दिया। आपकी लाइफ में फौरन आ जाना, आपकी लाइफ से आपको पता भी नहीं चलता, ये फौरन भाग जाते होंगे, अचानक से आते होंगे और अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री लेते होंगे, वरना तो ये गायब हो जाते होंगे। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन ज़रूर हैं और इनको लेके अब आप क्लियर हो गए हैं और आपने ये जो एक्शन लिया है इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने का, ये आपने बहुत ही रशिंग वे में लिया है और आप अगर अभी तक नहीं किया है तो मे बी आप इसको फाइनलाइज कर देंगे। नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं बताऊं तो किंग ऑफ कप्स है, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं सुना है, स्किप कर दी है वीडियो, तो आप दोबारा जाके सुन सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए जेन्युइनली बहुत फील करते हैं, आई एम रियली सॉरी, जेन्युइनली आपके लिए बहुत फील करते हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, लॉयल हैं, ओके। आप इनकी अल्टीमेट खुशी हैं और ये आपकी अल्टीमेट खुशी हैं। प्रॉब्लम ये है इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ नहीं है, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप चीज़ों को फाइनल और क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म एक्शन इनसे चाहते हैं, आप एक लॉन्ग कमिटेड सॉलिड एक्शन इनकी तरफ से चाहते हैं, एक ऑफर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनकी तरफ से चाहते हैं, एज अ फैमिली, एज अ फ्यूचर को लेके, ओके ओके। आपने इस पर्सन की लाइफ में बहुत ग्रोथ लाए हैं, इस पर्सन की लाइफ में कुछ फैमिली इशू आपने बहुत क्लियर इशू को हटाए हैं, हील किया है आपने। आप इसकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी लाए हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद तो बैकफुट पे रहने वाले हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रहते होंगे। इनको एक्सप्रेसिव, इनको प्रॉब्लम होती होगी या खुल के अपनी बातों को नहीं करते होंगे, कि आपसे एक्सपेक्ट ये रखते होंगे कि आप इनको समझ लें, ओके तो ऐसा नहीं होता। ओके तो ये कौन पर्सन है जिसको आप याद कर रहे हैं? वो ये पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, बट फॉर यू इमेच्योर एक्ट होते हैं, एक छोटी सी ऑफर होती है, आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला है, आप खुद वॉक अवे कर गए। इस पर्सन को भी इनसिक्योरिटी और डाउट्स आपको यहाँ पे बहुत थे इस पर्सन को लेके, क्योंकि ये ना कभी बोलते हैं ना कभी इन्होंने आपको सपोर्ट किया, जबकि आप इनके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस थे और आप भी इनको एज अ अपनी लाइफ का सुकून और हैप्पीनेस मानते थे। ओके तो ये थे ट्रेड्स जिनको आप याद कर रहे हैं। ओके अब हम देखते हैं कि आखिर ये पर्सन के ये ट्रेड्स हैं, आपकी ये करंट एनर्जी है, तो आप आखिर इस पर्सन को याद क्यों कर रहे हैं? आपने इनको अपनी लाइफ से जब कट ऑफ कर दिया तो आखिर आप इनको मिस क्यों कर रहे हैं? ओके तो ये कौन है पर्सन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों कर रहे हैं याद, ये देखते हैं। ओके ओके क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को याद? सबसे पहले देखिए आया है पाइसिस की एनर्जी है, मून कार्ड आया है, इनसिक्योरिटी है आपको, आप वॉक अवे तो कर गए हैं या ये पर्सन आपके सामने से वॉक अवे करके चला गया है। उनके बाद देखें तो 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल, आई एम रियली सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके ओके सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि आखिर आप इस पर्सन को याद क्यों कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं आप।
प्लीज़ मुझे और रीज़न बताएं, मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को क्यों याद कर रहे हैं। ओके, जजमेंट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी क्लियर। आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे डिफरेंट वे में कहूं, मैंने आपसे पहले ही अभी रीडिंग में कहा था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहता होगा। ये फौरन से आपकी लाइफ में एंट्री लेते होंगे, आप जब तक कि कुछ समझ पाएं, कुछ इंट्यूट कर पाएं। ये पर्सन अचानक से बहुत रशिंग एनर्जी में ये एक्शन लेता है और फौरन एक्शन लेके आपकी लाइफ से कब निकल जाता होगा आप तब भी समझ नहीं। तो ये कब आता है, क्या डिसीजन कब ले आपको पता भी नहीं चलता, आपको भनक तक नहीं लगती, तब तक ये जा चुका होता है या आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये कम बैक कर चुका होता है। ओके, तो इसके जो ट्रेट्स हैं, इनकी जो हैबिट्स है और इनके जो एक्शन हैं, ओके, आपको एक रिपीटेड साइकिल है। एक्चुअली आप इस पर्सन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता इस पर्सन की आदतें। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी रीडिंग निकल रही है कि आप इस पर्सन को आखिर याद क्यों कर रहे हैं। देखिए, मून आया है सबसे पहले रीज़न में। मैंने बोला ना, आप इनकी लाइफ से निकल ही इसीलिए गए थे क्योंकि आपको इस पर्सन को लेके बहुत डाउट और बहुत इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न यूज़ किए हैं कि आप एक टाइम पे बहुत इनसिक्योर हो गए और इतने डाउट्स आपके मन में आने लगे इस रिलेशनशिप को लेके हुए, खुद को लेके हुए और इस पर्सन को लेते हुए कि आखिर आप इस रिलेशनशिप में हैं या नहीं, या ये एक तरफा है या दोनों तरफा है। और अगर दोनों तरफा है तो ये पर्सन जैसे आपकी लाइफ में करता है, क्या ये नॉर्मल रिलेशनशिप है? बिकॉज ये जो आपने रिलेशन देखा है, ऐसा रिलेशन ना आपने कहीं सुना है ना आपने कहीं देखा है। आपके लिए एक नॉर्मल हैप्पी रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप वो होता है, या कोई भी लव रिलेशन के एंगल में मैं नहीं कह रही, कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारी फैमिली से हमारे पेरेंट्स का होता है, सिबलिंग्स का होता है, रिलेटिव का होता है, या तो कोई पर्सन अगर आपके लिए बहुत प्यार करता है, बहुत जेन्युइन फीलिंग रखता है, तो वो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। हो सकता है कुछ सिचुएशन में आदमी को जाना पड़ता है, पर वो एक सिचुएशन होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत लोगों के अच्छे चलते हैं अगर लोग चलाना चाहें। ओके, तो प्यार कभी कम नहीं होता जब तक कि आपकी इंटेंशन सही हो। आप अगर मोहब्बत ही आपकी ख़त्म हो गई हो तो बात अलग है। प्यार करने वाला इंसान कभी बदलता नहीं है, फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो आप इसीलिए इनकी लाइफ से वॉक अवे करना ही आपने सही समझा, क्योंकि यहाँ पे आप सेम पैटर्न देखते हुए, सेम आपको ट्रीटमेंट मिलते हुए, या तो आपको इनके ऊपर डाउट्स बहुत होते थे, आप इनसे खुल के पूछते थे, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स में है, इनकी तरफ से ये एक्सप्रेसिव और एक्शन दोनों नहीं है। या तो इन्होंने कभी भी आपकी इनसिक्योरिटी और डाउट्स को कभी क्लियर ही नहीं होने दिया, कभी क्लियर करा ही नहीं, इनिशिएटिव नहीं लिया, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं रही, कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में नहीं होती है, ये बातचीत नहीं करते। हो सकता है आपने कई बार एफर्ट किया होगा कि आप इनसे अपने डाउट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ बताएं, हो सकता है बताने के बावजूद भी इन्होंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, आपको बहुत ही इग्नोर्ड फील कराया है। ओके, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ क्यों किया है और आप इनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है रिसेंटली इन्होंने मैंने ऑलरेडी बोला ना, इन्होंने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया,
आपको छोड़ के ये बहुत बार गए हैं और ये आपके साथ रिपीटेडली होता रहता है। ये आपके लिए पहली बार नहीं है, बट अभी आप इनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली भी या तो ये आपकी लाइफ में आए थे और आपको दोबारा अकेला छोड़ के चले गए, ओके, वॉक अवे कर गए हैं। या तो आप इनसे अलग हो गए हैं या तो ये आपकी लाइफ से वॉक अवे करके चले गए हैं। आपको लेफ्ट आउट फील इन्होंने बहुत करवाया है। आपके बुरे टाइम पे इन्होंने साथ नहीं दिया, आपका हाथ छोड़ दिया इन्होंने। वादे किए थे, उम्मीदें दी थी, प्रॉमिसेस किए थे, आपको वो सब फेक लगती है क्योंकि अगर वो प्रॉमिस इन्होंने किए थे, वादे और उम्मीदें आपको दी थी, तो फिर इनके एक्शन में और इनकी बातों में वो चीज़ नज़र नहीं आती, ओके। आप इनको समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, आप इस पर्सन को याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही टफ टाइम में अकेले ही स्ट्रगल करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, ओके, और किसी तरीके का लॉस हुआ है। ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया बहुत ही प्रॉब्लम और क्रिटिकल सिचुएशंस में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपने शायद इनको बताए अपनी प्रॉब्लम, आपकी स्थिति इस समय क्या है, आपकी सिचुएशन इस समय क्या है, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन से आप फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया, आपकी लाइफ से ये चला गया, ओके। बिना इनसिक्योरिटी और डाउट्स क्लियर छोड़े ये आपको छोड़ के चले गए। हो सकता है कुछ लोगों से ऐसे भी मैच करे कि जब आपने इनके सामने अपनी इनसिक्योरिटी और डाउट्स को क्लियरली रखा कि ये आपको एक्सप्लेन करें और आपके डाउट्स को क्लियर करें, हो सकता है इन डाउट्स को क्लियर करने की जगह इस पर्सन ने आपको फ़ौरन छोड़ दिया हो, ओके, क्योंकि आपने इसके पास आंसर नहीं है और आपके डाउट्स और क्लियर करने की वजह से, शायद ईगो अना की वजह से भी इस पर्सन ने आपसे जो चीज़ कहनी चाहिए, जो आपको एक ठंडे दिल से एक प्यार मोहब्बत की भाव से आपको समझाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है या ये चीज़ ऐसी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सब ना करके इस पर्सन ने आपका झटक के ईगो और घमंड में आके जो चीज़ एक्सप्रेस करनी थी वो नहीं की और लड़ाई झगड़ा आपको उल्टा सीधा कह के आपकी लाइफ से फ़ौरन वॉक अवे कर गए या ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जहां आपको मजबूर कर दिया कि आप ही इनकी लाइफ से निकल जाएं। तो आप इस समय अगर मैं देखूं तो आप इस पर्सन की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस में है, आपको लग रहा है हर कोई आपको अकेला छोड़ के चला गया है, इंक्लूडिंग दिस पर्सन ऑल्सो, ओके। आप इस समय बिल्कुल अकेले तन्हा ही अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं, इसीलिए आप इस पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा ये पर्सन आपको आखिर इस तरह छोड़ के क्यों चला जाता है बार बार, क्या रीज़न है। अगर ये इस तरीके से है तो इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहते। अगर ये पर्सन क्लेम करता है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपसे बहुत ही बेइंतहा प्यार रखते हैं, करते भी हैं, रखते भी हैं, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये पर्सन अगर इस तरीके से है और अगर क्लेम करता है कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपको छोड़ के कभी नहीं चाहेगा, तो फिर ये पर्सन आपको बार बार इतनी मुसीबतों में छोड़ के क्यों चला जाता है। जब इसको पता होता है कि इसको इस समय आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत है, आप यकीन नहीं कर सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई आपको छोड़ के जाए, हर कोई आपको धोखा दे रहा है, हर कोई आपको अकेला तन्हा छोड़ रहा है, मुसीबतों में डाल रहा है, तो क्या उसमें से ये भी पर्सन होगा। ये आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस पर्सन से जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको सेम हुआ है। सबसे पहले अगर आपका हाथ किसी ने छोड़ा है और आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, आपने इस पर्सन की वजह से बहुत स्ट्रगल किया और सबसे पहले जाने वाला इंसान भी यही होता है। आप इसको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन और दिल और सिचुएशन सब बहुत भारी है, बहुत हार्ड सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन है। बहुत भारी दिल से, बहुत दुखी से इस पर्सन को याद कर रहे हैं
और स्पेशली अगर मैं देखूँ ना तो मुझे पूरी रीडिंग और रीज़न से स्पेशली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके मन में बस एक ये क्वेश्चन हमेशा इस पर्सन को लेके मन में, ये जहन में ज़रूर चलता रहता है, इसको याद करते करते चलता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया। ओके, आखिर ऐसा बार बार मेरे साथ क्यों किया, कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं मुझे रीज़न दिए गए, क्यों मुझे असली रीज़न क्यों नहीं दिए गए। ये बार बार सिचुएशन में इन्होंने आपको ब्लेम किया होगा और विक्टिम खुद बन गए होंगे, जबकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ इनका एक अकेले और आपको छोड़ देने का बहाना रहता है। ओके, ये रियल रीज़न नहीं है। ये जो लड़ाई में शायद इन्होंने आपको कुछ भी बातें बोली हो, आपको ब्लेम किया हो, आपको बोला हो कि आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं, जबकि इनसिक्योरिटी क्रिएट करने वाले ये खुद होते हैं। इनके कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं। पहली बात तो जो आप डिज़र्व करते हैं वो उस पर्सन ने कभी भी आपको वो चीज़ दी ही नहीं। ये बस आपसे कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये ना ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं किसी तरीके का, ना ये खुल के आपको कभी बताते हैं कि आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता कि ये जो पर्सन कहता है या आपसे कभी इसने कहा है वो सच है, या ये जो इस तरह ये एक्शन इसके दिखते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं इसके साथ रहते रहते, क्या वो सच है कि ये सच है। तो आपको एक सच और झूठ, मैं अगर आपकी एनर्जी में बताऊँ ना कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था, दिल दिमाग की लड़ाई है आपके बीच में। आप इस पर्सन को लेके बैलेंस, स्पेशली ये बैलेंस नहीं है, तो आप इस पर्सन को समझ नहीं पा, आप इस पर्सन को क्यों याद कर रहे हैं। रीज़न में आया है जजमेंट कार्ड, थर्ड कार्ड आपका जजमेंट का है। आप इंसाफ चाहते हैं, आप इस पर्सन को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसने जो आपको एक्सपीरियंस कराया है मोहब्बत के नाते, और किसी भी तरीके का रिलेशन हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है इसलिए मैं रिलेशन बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कप्स की एनर्जी वाटर की होती है जो हमारे इमोशन और फीलिंग्स को दिखाती है, प्यार को दिखाती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। वरना यहाँ पे कोई लवर कार्ड या 2 ऑफ कप्स नहीं आया है कि मैं क्लेम करूँ कि ये आपके कोई लव रिलेशनशिप ही है। बट जो कुछ भी है, कप्स, किंग ऑफ कप्स एक होता ही लविंग है, तो इसीलिए मैं रिलेशनशिप एक लव कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रही हूँ। ओके, वैसे तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप अटैच हों, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके मस्कुलाइन एनर्जी है, आपके फादर, ब्रदर, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके एक्स, आपका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड, या फ्रेंड से ज़्यादा कोई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई भी हो, लेकिन मुझे यहाँ बहुत लोगों का लग रहा है कि ये आपके पार्टनर ही हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, चीज़ें बिल्कुल एंड हो गई। ये कोई एक ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है। वैसे रीडिंग आप वही लीजिएगा जो आपसे पर्सनली सिचुएशन से मैच हो। जजमेंट कार्ड से आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि अब आपको इस पर्सन से उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक रिपीटेड पैटर्न में चाहे आप कितना भी होप लगा लें इस पर्सन से कि इसकी फितरत बदलेगी या इसकी आदतें बदलेंगी, क्या ये कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होता। ये कैसे भी करके आपको उसी सिचुएशन और उसी साइकिल में रिपीट करवाता है। ओके, आपने यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दिया है फैसले के लिए। आप इस पर्सन से एक फैसला चाहते थे। ओके, आप इस पर्सन से, मैंने कहा ना, आप एक फैसला चाहते थे इस पर्सन से कि ये आपके लिए बनाए, बट आपको उम्मीद नहीं है कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए कोई फैसला बनाएगा। इसीलिए आपने यूनिवर्स की हेल्प ली है, आपने सब कुछ, अपनी सिचुएशन को, इस पैटर्न को, इस पर्सन को, सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दिया है। ओके, सरेंडर कर दिया है आपने। नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, आपके लिए गाइडेंस अगर मैं कहूँ तो आप यूनिवर्स के हाथों सोच दीजिए, क्योंकि आपके ये जो भी सिचुएशन है, जिस भी पर्सन को आप याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बात तो आपको अगर मैं एक अच्छी खबर दूँ तो
आप चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टी फेस कर लें या ये पर्सन आपको कितना भी लेफ्ट आउट फील करा ले, आप एंजल प्रोटेक्टिव हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी एंजल स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपका ये जो सिचुएशन चल रही है वो भी प्रोटेक्टेड है। जो कुछ भी होगा एक यूनिवर्स इंटरवीन यहाँ पे ज़रूर कर रही है। जो कुछ भी होगा यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए फैसला ज़रूर लेगी और इस पर्सन को कार्मा ज़रूर फेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करेगी जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, और उसको कहीं ना कहीं आपके लिए कभी ना कभी फैसला करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेगा तो यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड के फॉर्म में फैसला ज़रूर करेगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ आपके लिए यूनिवर्स इंटरवीन ज़रूर कर रही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो, होप ना छोड़ें, ट्रस्ट ना अपने ऊपर से हटाएं और किसी बात को भी खुद को लेके गिल्ट फील मत करें। ओके, देखिए जजमेंट के बाद आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। ओके, आया था, नहीं तो ये अभी भी आएगा। ओके, ये आएगा पर्सन आपकी लाइफ में। एक्चुअली पता है स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इस पर्सन के अंदर नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता तो ज़रूर है लेकिन चला भी जाता है, एक इन एंड आउट है। अपनी सिचुएशन हुई, अपना मन हल्का करना हुआ तो आपके पास आ गया, और जब इसकी लाइफ में सब कुछ सही सही चल रहा होता है तो ये आपकी लाइफ से चला जाता है। ओके, ये तब आपको याद करता है जब ये इमोशनली डाउनफॉल में होता है। ओके, जब इसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता और इसको सुकून और प्यार और मोहब्बत और आपकी, तो इसको आपकी याद आती है। ओके, और ये फौरन इतना अट्रैक्शन इसको आपको लेके बढ़ा रहता है। और नो डाउट अगर मैं किंग ऑफ वैंड से देखूं तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन करने वाला है। ये आपकी लाइफ में अगर नहीं आया है, आके चला गया है, तो ये दोबारा ज़रूर आएगा। इस पर्सन को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसको अर्ज हो रही है कि ये आपकी तरफ आ जाए। ओके, ये आएगा ज़रूर और ये बात आप भी जानते हैं। फिजिकली और इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है, ये आप भी जानते हैं। ये पर्सन आपसे इमोशनली चाहे अपनी बातें नहीं बताता सामने, लेकिन इसने इंटीमेसी लेवल को, अट्रैक्शन और पैशनेट और प्लेफुल एनर्जी को आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। ओके, ये बात आपने देखी है। इन चीज़ों को ये खुल के एक्सप्रेस करता है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आता जाता है। आप यूनिवर्स से यही फैसला चाहते हैं। ओके, तो आप इस पर्सन को क्यों याद इतना कर रहे हैं वो क्लियर दिख रहा है। आप फैसला चाहते हैं, ये इस पर्सन से कार्मा चाहते हैं कि इस पर्सन ने जो आपको इतना हार्ड टाइम दिया है ना, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था और आपको ब्लेम करके आपको छोड़ दिया गया, आप यूनिवर्स से और इस पर्सन से एक फ़ैसला चाहते हैं, एक जेन्युइन कमिटमेंट फैसला चाहते हैं, एक रिवॉर्ड चाहते हैं अपने लिए। नाइट ऑफ वैंड्स से आप इस पर्सन का एक रिपीटेड पैटर्न हटाना चाहते हैं। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, जो कि ये पर्सन आपको कभी भी देता नहीं है। आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप क्लियर एंड क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस पर्सन से। ये आना जाना, ये रिपीटेड पैटर्न, आपको गोस्ट कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, लव बॉम्बिंग करना, आपको ब्रेड क्रम करना, ये आप बंद करना चाहते हैं। ओके, आप ये रिपीटेड, आप इस पर्सन को इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये रिपीटेड पैटर्न को आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। ओके, ये जो आपके और इसके दरमियाँ जो ये रिपीटेड पैटर्न चलता रहता है और एक साइकिल है जो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। आप अच्छे से शुरुआत करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर एंडिंग, फिर बिछड़ना, फिर मिलना, ये आप ख़त्म करना चाहते हैं। और आप यूनिवर्स से भी यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इस पर्सन के साथ आपके ये रिपीटेड पैटर्न और ये रिपीटेड साइकिल ख़त्म हो जाए। ओके,
तो यहाँ आप प्यार मोहब्बत कम, बट एक दुखी और हार्ड और स्ट्रगल करते हुए आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं। हैवी एनर्जी। ओके, मुझे लगा नहीं था ये रीडिंग इतनी हैवी जाएगी, बट सैड। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन है वो पर्सन जिसको आप याद कर रहे हैं और क्यों? तो वो ये थे पर्सन, मैंने आपकी करंट एनर्जी देखी। कौन है वो पर्सन जिसको आप याद कर रहे हैं, वो ये है पर्सन। मैंने आपको ट्रेड्स बताए, जो भी टैरो से निकला मैंने वो बताए, रीज़न भी साथ साथ मैंने बताए, और स्पेशली फिर मैंने आपके लिए रीज़न भी निकाले कि आखिर आप क्यों इस पर्सन को याद कर रहे हैं। ये है रीज़न जिसकी वजह से आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं। ओके, सो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप जिनसे भी ये रीडिंग पर्सनली मैच हुई होगी वो अच्छे से इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाएंगे। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर पर्सनली आपके साथ इस तरह नहीं हुआ है तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच होगी जिसके पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरीके का है, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है। ओके, उसने ये चीज़ें फेस की हैं, तो जिसने की होगी उससे ये रीडिंग पूरी तरीके से मैच होगी। ओके, सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। योर सिचुएशन आती है तो सल्यूशन भी आते हैं। ओके, तो आई प्रे एंड आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, आपको क्लोज़र मिले, या आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाए अपनी लाइफ में। ओके, जहाँ आप थोड़ा सा रिलीफ हो और आप जिस भी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक सल्यूशन और यूनिवर्स आपको एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको चीज़ें ज़रूर दे। तो आई ऑल्सो प्रे फॉर दैट एंड आई विश दैट। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने आप को भी संभालें और अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करें और यूनिवर्स पे विश्वास रखें, होप रखें। ओके, सो कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप पूछ सकते हैं, नंबर मौजूद है। और आपसे ये अगर रीडिंग मैच होती है, किसी भी तरीके से ट्विस्ट हो, वाइस एंड वर्सा हो, आपसे मैच होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, ये रीडिंग आपके लिए हो, यूनिवर्स आपके लिए यहाँ आपके लिए काम करे, आपके बिहाइंड द सीन आपके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेके आए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 या 888 ज़रूर लिखिएगा। ओके, और डीप टैरो करके आप क्लेम करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे उतना ही आपको ये रीडिंग पॉजिटिवली मैच करेगी, रेजोनेट करेगी और आपके लिए काम भी करेगी। ओके, सो क्लेम ज़रूर, क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, सो क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जितना आप कमेंट करेंगे आई होप आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ बेहतर ही लाएगी आपके जीवन में। ओके, और ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है वो ओवर हो जाएगी, ये रिपीटेड पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।